फिर से वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बेंता चंद्रा में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आपकी रासायनिक अभिक्रिया, उनके प्रकार और उनके उदाहरण की। तो उम्मीद करता हूं लास्ट वाली वीडियो जो है वो आपको समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अब आज हम बात करेंगे उसी का पार्ट 2, मतलब कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का भाग 2 का। देखिए लास्ट में हमने बात किया था कि आपका उपचयन और अपचयन क्या होता है। देखिए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप मैथ या साइंस पढ़ते हो तो जो भी कंसेप्ट आप पढ़ते हो उसका आपके डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारे दैनिक जीवन में उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन देखिए हम लोग पढ़ चुके थे, ऑक्सीडेशन का मतलब था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाती है या फिर हाइड्रोजन निकल जाती है तो उसको हम बोलते हैं उपचयन। तो अब ऑक्सीडेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या कंसेप्ट हैं, किस किस चीज में हम लोग काम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षारण की। देखिए संक्षारण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोरोजन। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं संक्षारण होता क्या है। देखिए संक्षारण क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी धातु है, मतलब कोई भी मेटल है, उसके मेटल के सरफेस पर ड्यू टू द एक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एयर, वाटर और कोई भी एसिड, अगर उसका सरफेस खराब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन, मतलब संक्षारण। तो संक्षारण क्या हुआ, अगर आपकी कोई भी धातु उसकी सतह किसी भी वर्षा, जल, वायु या फिर एसिड मतलब अम्ल के कारण खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं संक्षारण। अब संक्षारण की बात करेंगे हम लोग तो हमारे जो सिलेबस है उसमें हमारे पास है जंग लगना। जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए इसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है। आप देखेंगे कि जब आपके पास लोहा, आप लोग लोहे या लोहे से बनी हुई किसी भी चीज को खुले वातावरण में छोड़ दें, मतलब ओपन में छोड़ दोगे तो होगा क्या, वहां पर दो चीजें होनी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वहां पर वायु का होना जरूरी है और नंबर 2 वहां पर जल का होना जरूरी है। तो अगर वायु और जल दोनों चीजें वहां पर होंगी तो होगा क्या, वो जो आपका लोहा है, लोहे के ऊपर आप देखेंगे एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसको हम बोलते हैं जंग। तो जंग लगना क्या हुआ, जब आपके पास लोहे की किसी भी वस्तु पर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द किसके परिणाम स्वरूप हवा और पानी के एक्शन के कारण अगर उस पर एक भूरे रंग की जो परत है चढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जंग लगना। तो अब हम बात करेंगे ये केमिकली इसकी रिएक्शन क्या है, ये केमिकली होता कैसे है। तो ये जो आपका कलर है, जो आपका सब्सटेंस है, उसके लिए देख लेते हैं आपका जो जंग लगना होता है क्या। आपके पास आयरन है प्लस आप इसमें क्या करते हो, इसमें मिलाते हो ऑक्सीजन, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जब आप इसका आयरन हो गया आपके पास, ये आपका हो गया 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जब ये और साथ में इसका हमारे पास आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। देखिए पानी और हवा, हवा हो गई और ऑक्सीजन हवा से मिला और पानी हो गया। जब ये दोनों चीजें यहां पर होंगी तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो आयरन ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला रहेगा Fe2O3। ठीक है, इसके साथ अब देखिए हुआ क्या, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये आपके पास रहेगा। तो अभी हम मान लेते हैं X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो जब बैलेंस करना है तो हमने क्या करना है, आयरन के आगे यहां पर हमने 2 लगा देना है। तो आयरन के आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो एक बार इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। अभी X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा देंगे। तो अब अगर देखेंगे इसे, हमें ये बैलेंस हो गई है। तो अब बैलेंस करने के लिए अब एक चीज और देखते हैं, ये जो 3/2 मॉलिक्यूल है इसको रिमूव करना है। तो इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 4Fe प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe2O3 इंटू 2XH2O। तो ये आपका है जंग का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपके पास जंग लगना। अब बात कर लेते हैं कि क्या लोहे को ही जंग लगता है कि बाकी और चीजें जो है संक्षारित नहीं होती है। तो यस, बाकी जो आपकी धातु है वो भी संक्षारित होती है। तो मेन धातु देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी धातुएं संक्षारित होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तांबा। जो तांबा है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे बहुत समय तक अगर तांबे की चीजें रखेंगे तो उसके ऊपर एक हरे कलर की परत आ जाती है।
तो हरे रंग की जो परत होती है वो ये इंडिकेट करती है कि आपका जो तांबा है वो भी संक्षारित हो गया है। तो इसको बचाना कैसे है वो सब संक्षारण के लिए हम लोग बाद में करेंगे इकट्ठा। साथ में एक चीज और, आपके घरों में एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम, चलिए, तो एल्युमिनियम जो है मतलब जो सिल्वर है उसके आपके जो घरों में बर्तन होते हैं उस पे आप देखेंगे उस पे भी एक काले रंग की परत हो जाती है। तो ये जो काले रंग की परत आ जाती है ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक निशानी है कि आपका एल्युमिनियम जो है वो संक्षारित हो रहा है। अब अगली बात करते हैं कि आप इन संक्षारण से, जब आपके पास कोई धातु है, देखिए धातु कीमती बहुत होती है, इन धातुओं को बचाने के लिए, संक्षारित ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अगली बात करते हैं संक्षारण से बचाव। अब देखिए संक्षारण से बचाव को समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि हमारा कोई भी धातु है संक्षारित हो किस तरह से रही है। अब मान लेते हैं ये मेरे पास एक लोहा है, अभी मैं लोहे के संक्षारण की बात कर ले रहा हूं। तो ये लोहा खराब होगा कैसे, ये होगा सबसे पहली चीज, यहां पर इसके साथ आ रहा है वाटर, ये मैं लिख लेता हूं पानी मतलब जल, ठीक है। दूसरा इसके साथ आ रही है वायु मतलब ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीजें आ रही हैं, इसको टच हो रही हैं, इसको लग रही हैं, तब ये लोहा जो है खराब हो रहा है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है इस लोहे को मुझे बचाना है संक्षारण से मतलब खराब होने से। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर इस पानी को और इस ऑक्सीजन को इससे हटा दूं, मतलब इस तक ना आने दूं, तो क्या होगा, ये मेरा लोहा जंग लगने से बच जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक लेयरिंग कर दूंगा, एक परत लगा दूंगा जिससे कि ये जो ऑक्सीजन है वो इस तक ना आ पाए और ये ऑक्सीजन यहीं तक रह जाए और ये जल भी यहीं तक रह जाए। तो जब जल और ऑक्सीजन इस तक नहीं आएंगे तो ये लोहा खराब नहीं होगा, है ना। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है इसको संक्षारण से बचाने के लिए ऐसे तरीके ढूंढने हैं ताकि ये पानी और जो ऑक्सीजन मतलब हवा और जो नमी है वो उस लोहे तक या उस धातु तक ना आए। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है पेंट करना। तो आप क्या करेंगे, इस लोहे के धातु को या जो भी आपकी धातु है उस धातु को आप पेंट कर देंगे, इसके सरफेस पे पेंट कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया पेंट करना। दूसरा है यशद लेपन। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यशद लेपन। अब देखिए यशद लेपन पहले समझते हैं यशद लेपन होता क्या है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। आप देखेंगे आपके घरों में आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, आपके जो पतीले होते हैं, ये मेरा एक पतीला है सपोज कर लेते हैं, इसकी तली जो है अलग अलग है मतलब कॉपर की बनी हुई है और जो ऊपर है वो सिल्वर का बना हुआ है पतीला, है ना। तो ये जो है ये भी एक आपका क्या है, यशद लेपन का एक तरीका है। तो यशद लेपन में क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस धातु को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और धातु की परत चढ़ा देंगे। तो उस धातु की परत चढ़ाने को हम बोलते हैं यशद लेपन। तो आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यशद लेपन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी धातु जो है संक्षारित होने से बच जाएगी। अगली बात करते हैं ग्रीस या तेल लगा के। अब देखिए ग्रीस या तेल लगा के क्या होगा, फिर दोबारा से ये ग्रीस तेल जो है इसके सरफेस पे चिपक जाएगा। तो ये जब चिपक जाएगा तो क्या करेगा, हवा और पानी को इसके सरफेस तक नहीं आने देगा। अगर हवा और पानी इसके सरफेस तक नहीं आएगी तो क्या होगा, ये आपका जो लोहा है या कोई भी धातु है वो खराब नहीं होगी। तो चलिए पहली बात हम लोगों ने कर ली है, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का यूज। पहला था हमारे पास रस्टिंग करना मतलब संक्षारण होना। अब अगली बात करते हैं रेंसिडिटी। देखिए ये विकृत गंधिता, इसका मतलब है विकृत गंधिता। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो डेली लाइफ की अगर बात करें, अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा, आप कई बार जो चिप्स है या कोई भी फैटी मतलब कोई भी तेल वाली चीज है, अगर आप एक बार उसका पैकेट खोल के रख दो, तो पैकेट खोल के रखने के बाद थोड़ी देर के बाद उसका जो टेस्ट है, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और स्मेल भी चेंज हो जाएगी। स्पेशली जो चिप्स वगैरह होंगे, अगर आप एक बार खोल देते हैं तो दोबारा उसमें ऐसा हो जाता है, मतलब उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज। तो यही हमारी विकृत गंधिता होती है। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या हुआ, जब कोई तैलीय पदार्थ मतलब जिनमें तेल लगा हुआ है, जब कोई तैलीय पदार्थ हवा में एक्सपोजर के कारण मतलब वायु में रखने के कारण उनकी गंध और उनके स्वाद दोनों में परिवर्तन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो अब विकृत गंधिता की बात करें तो अब हमारे पास इसको बचने के उपाय देख लेते हैं। तो बचने के उपाय के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बंद पैकेट में ऐसी जगह एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे जहां पर हवा ना आए। अब हवा ना आए, ये जो विकृत गंधिता है ये है ड्यू टू द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की वजह से।
तो होता क्या है, आपके जो फैटी फूड्स होते हैं, मतलब जो तेलीय पदार्थ होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को उस तक नहीं पहुंचने देना। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बंद डिब्बे वाले ढक्कन में इसको रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, बंद डिब्बे वाले ढक्कन में रख सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो चिप्स होते हैं, चिप्स के अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस आप लोग भर सकते हैं। तो जो भी आपके फैटी फूड्स है इसमें क्या कर सकते हैं, आप नाइट्रोजन गैस भरें, और नाइट्रोजन गैस भरने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास फ्रीजर। तो जितने भी आपके ये जो फैटी फूड्स हैं, आप क्या करेंगे, अगर आप ऐसे टेम्परेचर पर, मतलब बहुत ठंडी जगह पर, तो ठंडी जगह हमारे घरों में कौन सी होती है, फ्रिज होती है, तो फ्रिज के अंदर अगर रख देंगे तो वहां पर आपकी एसिडिटी नहीं होगी, मतलब विकृत गंधिता नहीं होगी, आपका ये जो खाना है वो खराब नहीं होगा। तो अगली बात है हमारे पास 4 पॉइंट, प्रतिऑक्सी कारक का प्रयोग करके। तो आप क्या कर सकते हैं, इन फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इस फूड के साथ रिएक्ट होने नहीं देते, जिसकी वजह से आपका खाना खराब होने से बच जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास आपका फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर के, और साथ ही इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।